what is up? Let's talk about fitness. फिटनेस क्या है और जितना आज के टाइम में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इसको, क्या ये वाकई में उतना कॉम्प्लिकेटेड है भी? इसमें सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का आता है जिन्होंने ऐसा दिखा दिया है कि फिटनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सब करना पड़ेगा तब आके भाई एक नॉर्मल फिटनेस अचीव कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो आप नॉर्मल फिटनेस है उसको चार तरीकों में आप अचीव कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपकी ट्रेनिंग। आप दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालोगे, आप ट्रेनिंग करोगे, आप शो अप करोगे, ईजी इनफ। सेकंड आता है आपका डाइट। आपको सिर्फ उतने मैक्रोज में खाना है, आपको अपना डाइट थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। हेल्दी ईटिंग, बाहर का खाना बंद कर दो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। स्टार्टिंग में अगर आप डाइट को आप मैक्रोज के हिसाब से नहीं भी देखोगे, मोर देन इनफ कि आप घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ आपका हाइड्रेशन है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान जो वर्कआउट करता भी नहीं है, जो कुछ नहीं करता है, बट एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में बॉडी के लिए 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। आप उतना करोगे, बहुत हो गया। चौथा है आपका स्लीप फैक्टर, 6 से 8 घंटा आपको सोना है। इससे ज़्यादा फिटनेस कुछ नहीं होता है। यही आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, यही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैं एक कैबिन क्रू हूँ। मेरी लाइफ में कभी रात भर की फ़्लाइट होती है, कभी दिन में फ़्लाइट होती है। मेरा स्लीप शेड्यूल नहीं है। मेरे को किस तरीके से टाइम मैनेज करना पड़ता है वो मुझे पता है। तो अगर मैं इतना सब होने के बाद भी कभी रात भर जाग के दिन में 4 घंटा 5 घंटा सो के जिम में शो अप करता हूँ, या फिर मेरी एक आज भी फ्लाइट है, मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे उठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जिम जाना है। उतना टाइम निकाल के कि मैं कार्डियो करके घर आके खाना बना के खा के और अपने शाम को फ्लाइट के लिए निकल जाऊँ दोपहर को, जो मेरे को 1 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। और फिर मैं रात को 12:30 बजे लैंड करूँगा फ्लाइट से। मैं पूरा दिन फ्लाइट पे रहूँगा, बट स्टिल मैं अपने घर से अपने मील्स पैक करके लेके जाता हूँ। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं वो खाता हूँ। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। चार फैक्टर है आप लोगों को फिटनेस में। आपको सिर्फ जिम जाना है, शो अप करना है। 45 मिनट्स ऑफ वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। 15 से 20 मिनट्स का अगर आप कार्डियो करते हो, आपकी कार्डियोवैस्कुलैरिटी, आपका हार्ट हेल्थ, वो सब कुछ अच्छा रहेगा। मोर देन इनफ। आपकी हेल्दी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई मीन बहुत अच्छी, मतलब आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। आपके बाद उसका हाइड्रेशन, आप जब हाइड्रेटेड हो अच्छी बात है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छी बात है। आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, रात को सो रहे हो। मेरी लाइफ स्टाइल अलग है, मुझे रात को जागना पड़ता है, पर आप तो सो सकते हो रात को बराबर। आप लोग सो सकते हो रात भर अच्छे से 6 से 8 घंटा। हर किसी की लाइफ में वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोना ही छोड़ दोगे। सोने के टाइम पे काम क्यों करना है? आप जो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हो अपने टाइम पास करने के लिए, वो टाइम पे आप अपना काम कर लो, सोने के टाइम पे सो जाओ। क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी लाइफ ही अच्छी हो जाएगी ना। तो फिटनेस इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितना आज के टाइम में बना हुआ है। थोड़ी बहुत चीज़ों पे आप वर्क करोगे ना, आपको हर जगह से टाइम निकालने का, मतलब एक वो शेड्यूल बनाने का, एक बार वो बन गया आपका डिसिप्लिन, तो आप अपने आप सारी जगहों से टाइम निकाल लोगे कि मेरे पास दिन में इतना टाइम बचता भी है। सबसे पहले तो आपका फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करो, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना टाइम बच रहा है। 2-3 घंटे तो आप उधर ही बचा लोगे। सो इतना ही है। आज चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट है, जाएंगे। मोस्टली मैं चाहता हूँ कि आज मैं मशीन मूवमेंट्स पे डिपेंडेंट रहूँ, ना कि रॉ वेट पे। बट स्टिल यहाँ से निकलेंगे, जिम पहुँचेंगे, कैसी वाइब होती है और मैं रास्ते में जाते जाते क्या वर्कआउट अपने दिमाग में सोचता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो जाएंगे जिम, चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट है, फॉलोड बाय 1 आवर ऑफ कार्डियो। जाते हैं, लेट्स गो। Starting with inclined fly, neutral grip.
गुड सेट। और 6 वेट बढ़ा के, और मैं अपने एल्बोस क्रॉस कर रहा हूँ टू स्क्वीज मोर ऑफ अपर चेस्ट। लेट्स गो। चार सेट के बाद आई एम एक्चुअली वेरी पम्प्ड राइट नाउ। अभी लास्ट के 3 सेट में थोड़ा हार्ड जाएगा रेप्स लेके आना। स्टिल लेट्स गो। और दो। लेट्स मूव टू फ्लैट मशीन प्रेस। फ्लैट प्रेस यूजुअली मैं इसमें 4 प्लेट लेता हूँ, बट मैं अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ। अगर इसमें मेरे वाकई अच्छे खासे रेप चले गए तो फिर मैं वेट बढ़ा दूंगा। गुड 10 रेप्स। आई गेस एक एक प्लेट बढ़ा सकते हैं। लेट्स गो। मोर टू। रेस्ट मैंने 1 मिनट से ज्यादा नहीं लिया है। लेट्स एम फॉर 6 रेप्स और मोर। लेट्स गो। हाँ, 5 रेप्स, 1 पार्शल। गुड सेट। और एक।
लास्ट सेट मैं एक्चुअली देख रहा था मैं नेक्स्ट क्या मारूंगा, बट डंबल सेक्शन इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि वहाँ पे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। लेट्स सी, कुछ तो करूँगा नेक्स्ट। ये सेट कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो। एक रैप पड़ गया। लेट्स डू समथिंग एल्स, बट मैं देखता हूँ, वो साइड पे तो बहुत भीड़ है। इंक्लाइन मशीन प्रेस, वेट मैंने 245 के प्लेट लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा पम्प्ड हूँ कि मैं ज़्यादा वेट लूँगा फिर वो कॉन्ट्रैक्शन मेरा बिगड़ जाएगा। लेट्स गो। गुड 8 reps और 3 सेट सेम वेट। लेट्स गो। लेट्स मूव टू सम फ्लाई मूवमेंट। डिक्लाइन फ्लाई थोड़ा सा हैवी, ये जिम में मशीन है, नहीं होगी केबल फ्लाई डज द सेम। मैंने इसमें केबल भरा हुआ है। लेट्स गो।
Ah, let's go. Last set. I guess that's it for chest. Let's move to triceps. Starting with tricep rope extension. फिर से cable is busy. Lat pull down की machine पे. No worries. Let's go. Good 10 reps के आसपास और एक प्लेट बढ़ा के फिर वर्कआउट करेंगे. लेट्स गो. और दो सेट और एक प्लेट बढ़ाऊंगा. Let's train some overhead extensions. Seated barbell overhead extension. इसके लूंगा मैं 7 सेट्स 30 सेकेंड के गैप में. सिर्फ कैमरा एंगल चेंज होता रहेगा. लेट्स गो. इस पे बस एक ही चीज बोलूंगा. इसमें बहुत लोगों का अपना अपना है कि एल्बो बाहर एल्बो अंदर. तो जैसा आपकी बॉडी के पोस्चर के हिसाब से आपको लगे सही है, एल्बो अंदर एल्बो बाहर नेचुरली जैसा आपका जाता है वैसा मारो. ज्यादा इधर उधर करने से आपको एल्बो पेन स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद. तो इट्स बेटर जैसा आपका बॉडी आपको अलाउ करता है वैसा करो. उसको फोर्स मत करो ज्यादा अंदर आने के लिए. फोर्स मत करो बाहर के लिए वरना वो शोल्डर पे आएगा.
Last set. Let's go. That's it for today. यही है मेरा वर्कआउट चेस्ट ट्राइसेप का. अभी लेट्स मूव टू कार्डियो फॉर 1 आवर और फिर मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ. डन विद कार्डियो, गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो. 45 मिनट्स का मैंने इंक्लाइन किया था. 15 का इंक्लाइन होता है लास्ट मिनट ट्रेडमिल पे, उस पे रख के 4 की स्पीड पे आराम से अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, कार्डियो कंप्लीट किया. जो स्टार्टिंग में मैंने आज चेस्ट में मूवमेंट लिया था जो इंक्लाइन का था, अगर उसमें आपने नोटिस किया होगा तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे लाके हाथ नहीं रोक रहा था. मैं एक्चुअली हाथ क्रॉस कर रहा था ताकि जो मेरे एल्बोज है वो प्रॉपरली अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसके कारण मुझे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था. और वो 7 सेट वन ऑफ द बेस्ट सेट आई हैव एवर डन इन माय चेस्ट एक्सरसाइजेस. मतलब आप उसको जब इन्वॉल्व करोगे आपको एक्चुअली में आपका जो अपर चेस्ट है वो फील होगा. मैंने जो उसके बाद फ्लैट लिया और जो इंक्लाइन मशीन ली, मैं यूजुअली उस पर 3 प्लेट डालता हूँ 45 के, बट आज 2 प्लेट पे मेरा 8 रेप ही मैक्स आ रहा था क्योंकि मेरा अपर चेस्ट इतना ज़्यादा वॉल्यूम ले चुका था वो फ्लाई के कारण कि मैं और लोड ले ही नहीं पा रहा था. वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट आई कैन गिव. आई ट्राई टू इन्वॉल्व दिस अपर चेस्ट का फ्लाई. यूजुअली जिम्स में केबल्स इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते क्योंकि आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करके जैसे तैसे लिए. लैट पुल डाउन की मशीन पे मैंने ट्राई से पुश डाउन लिया है क्योंकि केबल बहुत ज़्यादा फुल था. मैंने जिम में मशीन पे ही लोअर चेस्ट फ्लाई लिया है क्योंकि जो एक्चुअल केबल मशीन थी वो बिजी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो बस वही है. मैं बस अपनी फ़्लाइट ड्यूटीज़ के लिए अभी रेडी हो रहा हूँ. मैं पहले कुछ खाऊँगा. मैंने सिर्फ प्रोटीन पिया है अभी तक. मैंने अपना खाना तो बना के रखा है, ये थोड़ा-सा ठंडा हो रहा है इसमें, फिर मैं इसको खाऊँगा. दिस इज़ 200 ग्राम्स ऑफ चिकन और 150 ग्राम्स ऑफ राइस विद सम मटर इन इट. और मेरा जो एक और मील है उसमें भी अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ चिकन और 50 ग्राम्स ऑफ राइस है. उसके बाद मेरा लास्ट मील रहेगा, उसमें फिर से 150 ग्राम्स ऑफ चिकन रहेगा और थोड़ी सी वेजीज वगैरह रहेगी और लास्ट में मैं प्रोटीन पीऊँगा. धीरे धीरे मैं कार्ब्स कट करके और लास्ट के 2 मील में विदाउट कार्ब्स लेता हूँ. यही है मेरा अभी आज का मील. यहाँ से फ्लाइट पे जाएंगे तो आज के लिए तो इतना ही. ये मेरा चेस्ट ट्राइसेप का वर्कआउट था, वन ऑफ द बेस्ट. मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.